बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे हमारा नया टॉपिक है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो हमारे बिजनेस में अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। हमारे बिजनेस में ये अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस। तो उनका डिफरेंस समझना जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं, these expenses are paid by business daily और वीकली और मंथली और ईयरली। जो एक्सपेंसेस हम लोग हर रोज या हर महीने या हर वीक या हर ईयर पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, अकाउंट्स में सिर्फ रेवेन्यू अलग बात है और रेवेन्यू एक्सपेंस अलग बात है। तो ये इन चीजों का अकाउंटेंसी में ध्यान रखना। आगे चल के मैंने ये भी लिखा हुआ है कि अकाउंटेंसी में सिर्फ रेवेन्यू अलग बात है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इस तरीके से याद रखना कि सिर्फ रेवेन्यू अलग बात है और रेवेन्यू एक्सपेंस अलग बात है। तो जो एक्सपेंसेस हम लोग हर महीने या हर हफ्ते या हर साल पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, और जो एक्सपेंसेस हम लोग बहुत साल में एक बार पे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। These expenses are paid once in many years. कैपिटल एक्सपेंसेस बहुत साल में एक बार हम लोग पे करते हैं। मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, these expenses are recurring in nature. These expenses are recurring in nature repeatedly. मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग बार बार पे करते रहते हैं, रिकरिंग होते हैं, जो बार बार हमारे बिजनेस में होते रहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंसेस नॉर्मली इफ एनी फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड देन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। जब हम कोई बहुत बड़ा एसेट खरीदते हैं तो वो हमारा एक तरीके से एसेट खरीदना भी एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब हम हर साल और हर महीने पे करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स हम हर साल पे करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज हर महीने पे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना बहुत बड़ी अमाउंट होती है और हम बहुत साल में एक बार पे करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना हमारा एक कैपिटल एक्सपेंस हुआ। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। कैपिटल एक्सपेंस में मान लो, सपोज करो कैपिटल एक्सपेंस में मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं। हमने हमारी फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ट्रक खरीदा, राइट, व्हीकल खरीदा। तो परचेज ऑफ व्हीकल बहुत साल में एक बार होगा। परचेज ऑफ व्हीकल इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंस। ये कैपिटल एक्सपेंस है परचेज ऑफ व्हीकल। लेकिन उसी व्हीकल में मेंटेनेंस का खर्चा होगा, डीजल का खर्चा होगा, टायर ट्यूब वगैरह चेंज करना पड़ेगा हर 2-3 साल में। तो जो टायर ट्यूब का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, ऑयल का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है, उसी व्हीकल में डीजल एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, डीजल एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है, ये सारे खर्चे, या ड्राइवर की सैलरी, हमारे ट्रक के ड्राइवर की सैलरी, ये सारे खर्चे हमको हर महीने और हर साल पे करने पड़ेंगे। डीजल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी, क्योंकि ये सारे खर्चे हमको हर महीने पे करने पड़ेंगे या हर साल, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस हुए। और ट्रक खरीदना, एक व्हीकल खरीदना या ट्रक खरीदना बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बहुत साल में एक बार हम लोग पे करेंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंस हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले इतना लिख लो सब लोग, यहां तक मैं स्क्रॉल कर देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, एक लाइन में और ऐड कर दूं यहां पे, एक लाइन में और ऐड कर दूं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ रेवेन्यू अलग बात है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलग बात है, उसी तरीके से सिर्फ कैपिटल अलग बात है। कैपिटल इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंस। तो हमारे अकाउंटेंसी में कैपिटल अलग बात है और कैपिटल एक्सपेंस अलग बात है। सिर्फ कैपिटल मतलब जो ओनर कैपिटल लेके आता है वो, सिर्फ कैपिटल मतलब ओनर का कैपिटल, और कैपिटल एक्सपेंस अलग बात है। तो इन शब्दों को मिक्स नहीं कर देना। रेवेन्यू अलग बात है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलग बात है।
सिर्फ कैपिटल अलग बात है, कैपिटल एक्सपेंस अलग बात है, ठीक है। तो इतना पहले सब लोग लिखो एक बार, फिर मैं आगे और बताता हूं। इतना लिखो सब लोग। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि रेवेन्यू अलग बात है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलग बात है, उसी तरीके से ये लिखा हुआ है, जैसे आपको लाइफ टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। क्रेडिट अलग बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग बात है। अकाउंटेंसी में इन शब्दों में मिक्स नहीं हो जाना। क्रेडिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैपिटल is not equal to capital expense, received is not equal to receivable, paid is not equal to payable। मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ग्रामर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर कभी लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश, तो उसका ट्रांजैक्शन, उसका आंसर, उसकी एंट्री अलग होती है। और अगर कभी लिखा हो रिसीवेबल कैश, उसका एंट्री ट्रांजैक्शन अलग तरीके से सॉल्व होता है। तो अकाउंटेंसी में ग्रामर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि पैसा मिल गया है कि मिलने वाला है। रिसीव्ड है तो अलग बात है, रिसीवेबल है तो अलग बात है, पेड है तो अलग बात है, पेएबल है तो अलग बात है। तो ये चारों बातें अलग अलग होती है, ध्यान देना। क्रेडिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैपिटल इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंस, रिसीव्ड इज नॉट इक्वल टू रिसीवेबल, पेड इज नॉट इक्वल टू पेएबल। ये सब अलग अलग बातें, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजैक्शन क्या होता है अकाउंटेंसी में? ट्रांजैक्शन मतलब क्या? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कैश अमंग पर्संस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि कैश या गुड्स या सर्विसेज का लेना देना। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और ऑब्वियसली उसके बदले में मैं फीस लेता हूं, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और मेरी सर्विसेज के बदले में मैं कैश या ऑनलाइन पेमेंट या पैसा मैं लेता हूं स्टूडेंट से, ऑब्वियसली। तो कोई अगर बिजनेसमैन गुड्स बेच रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है, कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है। तो यही ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब गिव एंड टेक, गुड्स और कैश और सर्विसेज का लेना और देना। अब हमारे कॉमर्स में इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। जो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं नीचे, इसको ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड बोलते हैं, टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सर्विसेज हमारे कॉमर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बिना बिजनेस हो सकता है, इनके बिना भी, लेकिन अगर ये सर्विसेज होंगी तो हमारा बिजनेस इजी हो जाएगा। अब साइड में सर्विस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्विस का नाम लिखा हुआ है, कौन सी सर्विस है, और यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कौन सी सर्विस हम कैसे खरीदते हैं या यूज करते हैं। इसको राइट साइड लेके जाता हूं मैं। अब कौन सी सर्विस हम लोग कहां पे यूज करते हैं, सुनते रहो सब लोग। देखो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस मतलब जो हम लोग अपने कस्टमर से या अपने सप्लायर से मोबाइल फोन पे या ईमेल पे बात करते हैं। तो जो भी हम अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू मोबाइल फोन या थ्रू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये कम्युनिकेशन की सर्विस हमारे कॉमर्स में होना बहुत जरूरी है। हम मोबाइल फोन का रिचार्ज करवाते हैं, पोस्टल स्टैंप्स का खर्चा पे करते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बोलते हैं इसको। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक्सपेंस हम लोग पे करते हैं, ईमेल करते हैं, हम अपने वाईफाई के चार्जेस पे करते हैं। तो जब हम लोग अपने वाईफाई के चार्जेस पे कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी सर्विस खरीद रहे हैं? हम लोग कम्युनिकेशन की सर्विस खरीद रहे हैं, ओके, उसके बदले में पैसा पे करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया बहुत बार आपको, जब भी हमारे कोई कस्टमर को हमको गुड्स भेजने होते हैं तो हम खुद अपनी कार में डाल के नहीं लेके जाते हैं गुड्स को, हम ट्रांसपोर्ट में भेज देंगे, हम किसी ट्रक में, किसी लॉरी में हम अपने गुड्स को भेज देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बैंकिंग सर्विसेज हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार आप अपनी बैंक से ऐसी फैसिलिटी भी ले सकते हो, मैं एक स्टोरी समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। आप अपनी बैंक से ऐसी फैसिलिटी भी ले सकते हो, मान लो
आप रहते हो सिटी ए में, मान लो आप रहते हो सिटी ए में और ये हम है, हमारा बिजनेस सिटी ए में है और हमारा कस्टमर जो है वो रहता है सिटी बी में, ठीक है। अब हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिए, हमने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में भेज दिए फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ट्रांसपोर्ट में हमने गुड्स भेज दिए। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे कस्टमर को गुड्स तभी मिलने चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे कस्टमर को गुड्स तभी मिलने चाहिए जब वो पैसे पे करे तो ही उसको गुड्स मिलने चाहिए, नहीं तो गुड्स नहीं मिलने चाहिए, राइट। तो हमने ट्रांसपोर्ट तो कर दिए सिटी ए से सिटी बी, लेकिन गुड्स हमने भेज दिए बाय ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो गुड्स का बिल है, गुड्स का जो बिल है वो हमने सिटी बी की एक किसी बैंक में भेजा, ठीक है, एनी बैंक ब्रांच ऑफ सिटी बी। जो गुड्स का बिल है, बिल हमने भेजा सिटी बी की कोई भी बैंक की ब्रांच में, उसी बैंक की एक ब्रांच हमारे सिटी में भी होनी चाहिए। अब हम लोग इस बैंक को क्या बोल सकते हैं, हम इस बैंक को बोल सकते हैं कि देखो जब हमारा कस्टमर आपकी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दे तो ही ये वाला बिल हमारे कस्टमर को देना, नहीं तो ये बिल नहीं देना। और जब तक बिल नहीं होगा हमारे कस्टमर के पास, वो ट्रांसपोर्टेशन में दे, गुड्स भी नहीं निकाल पाएगा, ट्रांसपोर्ट की ऑफिस में थे या ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में थे। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी मैं पूरा समझाऊंगा अलग से, कि कैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी तक, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे हम भेजेंगे तो हमारे कस्टमर को गुड्स मिलेंगे कैसे। फिलहाल मैं एक बैंक की फैसिलिटी बता रहा हूँ। आप बैंक को क्या बोल सकते हो कि जब ये सिटी बी में हमारा कस्टमर बैंक में पैसे डिपॉजिट करेगा तो ही ये बिल हमारे कस्टमर को मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और जब बिल होगा हमारे कस्टमर के पास तो ही उसको गुड्स मिलेंगे, नहीं तो गुड्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसी फैसिलिटीज होती हैं अलग अलग बैंक में, जो फैसिलिटीज हम यूज कर सकते हैं बैंकिंग की। ओके, बाकी तो आपको बैंक्स के बारे में मैंने बताया है कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हम बैंक में खुलवा सकते हैं। फिर इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है हमारे गुड्स का, हमारे एसेट्स का, हमारे फर्नीचर का, हमारे व्हीकल का, हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करवाना एक तरीके से जरूरी है, ठीक है। आप लोग देखते हो कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बारिश तूफान वगैरह आ जाता है, तो उसमें हमारे गुड्स खराब हो सकते हैं। तो हमारे गुड्स में पानी की वजह से नुकसान हुआ या अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हुआ या फायर की वजह से नुकसान हुआ, तो हमारे गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ होगा। अगर हमारे गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ होगा तो जितना भी हमारा लॉस होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको पैसा पे कर देंगे। तो एक तरीके से हमारे गुड्स का इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। तो ये सर्विसेज सारी कॉमर्स एंड ट्रेड में अवेलेबल होती है, इन सर्विसेज को यूज करना चाहिए। फिर आता है वेयर हाउसिंग सर्विस। वेयर हाउसिंग सर्विस मतलब क्या है, ये खास करके जो लोग मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, फार्मा कंपनी जो मेडिसिन का बिजनेस करते हैं या जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस करते हैं, बेसिकली बोले तो पेरिशेबल चीजें, जो पेरिशेबल चीजें हैं वो प्रोडक्शन करने के बाद उनको किसी ना किसी कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस होता है कि आपने गुड्स प्रोड्यूस किए लेकिन आपके पास कोल्ड स्टोरेज वाला गोडाउन नहीं है, तो आप कोई कोल्ड स्टोरेज वाला गोडाउन रेंट पे ले सकते हो फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर, ठीक है। और आपका जितना भी प्रोडक्शन हुआ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मेडिसिन का, आप वो अच्छी तरह संभाल के एक अच्छे वेयर हाउस में, एक अच्छे गोडाउन में, कोल्ड स्टोरेज में आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज भी रेंट पे मिलता है, अलॉन्ग विद कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज ये रेंट पे मिलता है। ये सारी सर्विसेज हैं जो हम अपने बिजनेस में खरीदते हैं, ये सारी सर्विसेज, और इनका हम पैसा पे करते हैं। तो हमारी बिजनेस की कौन सी सर्विसेज होती हैं जो हम नॉर्मली हम लोग खरीदते हैं सर्विसेज? कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, इन सब के बदले में हमको पैसा पे करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था व्हाट इज ट्रांजैक्शन, इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैश। ये सारी सर्विसेज होती है। गुड्स तो मैंने आपको बताया। आगे ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लिखा हुआ है कि किस तरीके से गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर। तो ये पूरा पिक्चर यहाँ छोटा सा डायग्राम है, सुनना ध्यान से।
हाउ आर गुड्स ट्रांसपोर्टेड. सपोज हम लोग रहते हैं अहमदाबाद में और हम लोग बिजनेस करते हैं अहमदाबाद में. वी आर डूइंग बिजनेस इन अहमदाबाद. सपोज हमारे ओनर का नाम मिस्टर ए है और हमारे कस्टमर है, सपोज वी हैव अ कस्टमर एट मुंबई या बॉम्बे, मिस्टर बी. कस्टमर का नाम मिस्टर बी है. तो पूरा किस तरीके से गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रियल लाइफ में, ये उसका एक छोटा सा पिक्चर है. सुनना ध्यान से. अभी हमारे ओनर का नाम है मिस्टर ए, हम बिजनेस करते हैं अहमदाबाद में और हमारे कस्टमर है मुंबई में या बॉम्बे में, कस्टमर का नाम है मिस्टर बी. अब मिस्टर बी किसी दिन हमको फोन करता है या ईमेल करता है. जो मिस्टर बी है वो हमको फोन या ईमेल करेगा और बोलेगा कि कुछ 2 लाख रुपए के गुड्स मिस्टर बी को चाहिए. हम बोलेंगे ठीक है. गुड्स को हिंदी में या गुजराती में या हिंदी में माल बोलते हैं, माल. तो गुड्स जो है वो पहुंच जाएंगे. हम मिस्टर बी को बोलेंगे ओके, आपका ऑर्डर हमने ले लिया, गुड्स आपके बॉम्बे सिटी तक पहुंच जाएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद ये गुड्स मिस्टर बी को देने नहीं जाएंगे बॉम्बे. हम ये गुड्स अहमदाबाद की कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में गुड्स को लोड करवा देंगे जो वही ट्रांसपोर्ट कंपनी बॉम्बे में भी हो. अभी एक बहुत फेमस ट्रांसपोर्ट कंपनी है जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट सर्विस. ये बहुत फेमस इंडिया की ट्रांसपोर्ट कंपनी है. हमारे अहमदाबाद में जैसे श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी है, वो भी बहुत फेमस है. तो श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी वाले पैसेंजर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी बोलते हैं, वो भी बहुत फेमस है. और जयपुर गोल्डन भी बहुत फेमस है, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट सर्विस. अब हम लोग क्या करेंगे, ये गुड्स जो है ये हम जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट सर्विस की जो अहमदाबाद की ब्रांच होगी वहां तक पहुंचा देंगे. ठीक है. वो भी हम खुद नहीं जाएंगे, हमारे ऑफिस पे मजदूर या जो हमाल बोलते हैं या जो पैडल रिक्शा चलाते हैं, ऐसे मजदूर लोग जयपुर गोल्डन तक, हमारा अहमदाबाद ब्रांच तक गुड्स पहुंचा देंगे. अब जयपुर गोल्डन वाला जो है वो हमको LR बना के देगा. LR का पूरा नाम होता है लॉरी रिसिप्ट. जयपुर गोल्डन वाला क्या करेगा, हमको LR बना के देगा. इस LR की 3 कॉपीज होती है. ट्रिप्लिकेट बोलते हैं, अगर आपने कभी सुना हो. ट्रिप्लिकेट मतलब 1+2. 1+2 क्या होता है, फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल कॉपी होती है और 2 उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है. ऐसे जयपुर गोल्डन वाला हमको लॉरी रिसिप्ट बना के देगा. लॉरी रिसिप्ट की 3 कॉपीज होती है. उसमें एक कॉपी मिस्टर ए मतलब हम अपने पास रखेंगे, एक कॉपी हम मिस्टर बी को भेजेंगे एनवलप में डाल के, कवर में डाल के, और एक LR की कॉपी रहती है ट्रक के ड्राइवर के पास. ऐसे 3 LR की कॉपीज होती हैं. हर एक LR पे एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है. हर एक LR के ऊपर एक पर्टिकुलर कोड होता है. अब हमारा जो LR होगा उसकी 3 कॉपीज होंगी, मतलब तीनों का कोड सेम होगा. यू कैन से वन टाइप ऑफ पासवर्ड. एक तरीके का पासवर्ड होता है, LR नंबर होता है. ठीक है. अब जयपुर गोल्डन वाला क्या करेगा, अपने कंप्यूटर में मतलब माल ले लेगा, हमारे गुड्स ले लेगा अंदर, और हमको 3 LR की कॉपीज देगा. 3 में से एक हमारे लिए, एक मिस्टर बी के लिए, और एक जयपुर गोल्डन वाला अपने ही ड्राइवर को दे देगा, जो ड्राइवर ट्रक को लेके जाएगा बॉम्बे. अब ये 3 LR में से 2 हमको मिल गई. हमको मतलब मिस्टर ए को 2 LR मिल गई. अब और एक LR चला गया ड्राइवर के साथ, कहां पे, बॉम्बे में. ओके. अब 2 LR की कॉपीज मिस्टर ए के पास है. मिस्टर ए क्या करेगा, 2 LR की कॉपीज में से एक अपने पास रखेगा और एक LR की कॉपी एनवलप में डालेगा, एनवलप या कवर में डालेगा. इस एनवलप के अंदर क्या क्या होता है, गुड्स का बिल, जो हमने 2 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए मिस्टर बी को, उसका एक बिल, और एक LR की कॉपी जो मिस्टर बी के लिए थी. ठीक है. एक एनवलप में हम डालेंगे और ये एनवलप विद इन 24 आवर्स बॉम्बे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोरियर सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. तो ये LR और इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस मतलब जो हमने गुड्स बेचे उसका बिल. ठीक है. मेमो भी बोलते हैं, MEMO, मेमो. मेमो या इनवॉइस या बिल बॉम्बे में पहुंच जाएगा थ्रू कोरियर सर्विस मिस्टर बी के पास. और ये गुड्स जो है वो अहमदाबाद ब्रांच से लेकर बॉम्बे ब्रांच तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट सर्विस में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. फिर मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी को जैसे ही एनवलप मिलेगा, मिस्टर बी फोन करेगा जयपुर गोल्डन की बॉम्बे की ब्रांच में
जयपुर गोल्डन की बॉम्बे की ब्रांच में मिस्टर बी जो है वो फोन करेगा और अपना एलआर नंबर बताएगा और एलआर नंबर से पूछेगा जयपुर गोल्डन के भाई ये माल ये गुड्स पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो जयपुर गोल्डन वाला अपने कंप्यूटर सिस्टम में देख के अपने गोडाउन में देख के बता देगा कि भाई आपका माल आपके गुड्स आ गए, आप आके प्लीज कलेक्ट कर लो। तो मिस्टर बी जाएगा जयपुर गोल्डन की बॉम्बे की ब्रांच में, एलआर दिखाएगा और जो भी ट्रांसपोर्ट वाले होंगे वो नंबर मैच करेंगे अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, और अगर एलआर का नंबर मैच हो रहा है तो गुड्स जो है वो मिस्टर बी को दे देंगे, राइट। इसमें अभी तक मिस्टर बी ने हमको पैसे नहीं दिए, ये गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है, क्लियर यहां तक। मैं आपको बता रहा था एलआर क्या होता है, लॉरी रिसिप्ट क्या होती है। इसको हिंदी या गुजराती में बिल्टी बोलते हैं। बिल्टी आपने बहुत बार अपने पापा के मुंह से सुना होगा, बिल्टी। बिल्टी मतलब एलआर, लॉरी रिसिप्ट, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं वो पूरा मैं समझा रहा था आपको। सब लिखना अच्छी तरह, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, यहां से लिखना बाकी है आपका, प्लीज लिखो। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। अगर ये बाकी हो तो ये भी लिख लेना।